वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां बीजेपी विधायक और सिंधिया समर्थक मंत्रियों के बीच टकराव। बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाह से संगठन बात करेगा। मामले में सिंधिया समर्थक मंत्री भी होंगे तलब। लगातार मिल रही है सिंधिया समर्थक मंत्रियों की शिकायतें। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं पुराने भाजपाइयों की नाराजगी दूर करने की भी अब कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां पर सिंधिया समर्थक और बीजेपी विधायक के बीच टकराव की खबर है। बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाह से संगठन अब बातचीत भी करेगा। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, क्या कुछ अब इस पूरे मामले में हो सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जो सिंधिया समर्थक है और बीजेपी के विधायक रहे या बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता मंत्री रहते हैं जिनमें तालमेल बैठ ही नहीं पाता है, तो अब ये जो नया मामला सामने आया है, क्या होगा इसमें? देखिए, अब ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं सिर पर पानी निकलने जैसी हो गई है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की स्थितियां उसमें, जिस तरह से पन्ना लाल शाह संघ से जुड़े हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं और लगातार चुनाव जीतते आए हैं गुना से, उन्होंने जिस तरह खुलकर मोर्चा खोला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पन्ना लाल शाह के हैं ऐसा मामले। हमने पहले देखा गुना में केपी यादव हैं, ग्वालियर में कई नेता हैं, बुंदेलखंड में, सागर में गोविंद सिंह राजपूत। ये चीजें बिगड़ती ही जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही। बीडी शर्मा के कार्यकाल में इसको सुधारने की कोशिश हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं मिले। हेमंत खंडेलवाल ने जरूर कोशिशें की तो कुछ इस तरह के सुधार आया था, लेकिन ये फिर से कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली नजर आ रही है। और एक तरफ से दिक्कतें नहीं है कि सिर्फ पुराने भाजपाई नाराज है मंत्रियों से, मंत्रियों को लेकर जो शिकायतें हैं उसका स्तर बहुत बढ़ गया है। तो अब दोनों तरफ से समन्वय की कोशिश संगठन बैठाने की कोशिश कर रहा है और दोनों ही को, ऐसा नहीं है कि पन्ना लाल शाह को समझा जाएगा। अब तमाम सिंधिया समर्थक मंत्रियों से भी जो है प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के नेता महेंद्र सिंह, तमाम लोग बात करने वाले हैं कि थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा और अगर कहीं भेदभाव हो रहा है पुराने भाजपाई और सिंधिया समर्थकों के बीच में तो उसको सुधारने की हिदायत भी भाजपा संगठन दे सकता है। जी अनुराग जी, ये भी समझेंगे कि हमने देखा है कई सेमिनार होते हैं, केंद्र से नेता आते हैं और इस तरीके से बयानबाजी से बचने की भी सलाह कई बार दी गई है। खास करके आने वाले चुनावों से पहले खास तरीके की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी कि अपनी ही पार्टी के लोगों के बारे में ना बोले, बावजूद उसके ऐसी चीजें हो रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, कितनी हिदायतें, कितनी बार बात की गई कि बाहरी बयानबाजी नहीं होना चाहिए, भाजपा की ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन आप देखेंगे नेहा कि बदलाव जो है वो उतना नजर नहीं आया पिछले 2 से ढाई सालों में। हालांकि उसके बाद में चूंकि हेमंत खंडेलवाल आए, उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को सौम्य रखा और ये बताया कि ये बातें अंदर खाने में भी हो सकती है और धनाधन कार्रवाइयां भी की है। लेकिन ये कार्रवाइयां ग्वालियर चंबल के हिस्से में, बुंदेलखंड में असर नहीं दिखा रही है। बाकी हिस्सों में, महाकौशल में देखेंगे, मध्य में देखेंगे, विंध्य में देखेंगे, यहाँ सुधार आया है। और उसका कारण ही है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सिंधिया समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं ताकतवर हुए हैं और यही कारण है कि इस टकराव की स्थिति को रोकने में अभी भी मुश्किलें आ रही हैं। जी बिल्कुल अनुराग जी, तो सिंधिया समर्थक मंत्री भी इस मामले में अब तलब होंगे। आप बने रहिए अनुराग जी हमारे साथ, कुछ अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे।